सदारत में इजलास, पीसीओ जजेस को नोटिस जारी करने का फैसला कर लिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी की वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, मुल्की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कलअदम तहरीक तालिबान के सरबराह की मुतज़ाद इत्तलात सामने आ रही हैं। हलाकत की खबरों की सदाकत में बहम पैदा हो गया। लाहौर में साफियों और पुलिस पर वकला की जानिब से तशद्दुद, साफियों के एहतजाजी मुजाहरे जारी। लाहौर हाई कोर्ट में साफियों पर तशद्दुद करने वाले वकला को फौरी गिरफ्तार करके करारवाई की सजा दी जाएगी। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर हुसैन हक्कानी ने कहा है कि बैतुल्लाह महसूद की हलाकत दोनों ममालिक के दरमियान ताउन की बेहतरीन मिसाल है। और अब खबरों की तफसील। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में पीसीओ जजेस को नोटिस जारी करने का फैसला कर लिया। इजलास में किसी गैर आईनी हुकूमती ओहदेदार की किसी भी तरीके से हिमायत न करने की शक जजों के ज़ाब्ता इखलाक में शामिल की गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की ज़ेरे सदारत हुआ, जिसमें पीसीओ जजेस को नोटिस जारी करने का फैसला किया गया है। इजलास में जुडिशल काउंसिल के दीगर अरकान, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जावेद इकबाल और जस्टिस सरदार मोहम्मद रजा खान, पिशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस तारिक परवेज खान, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस ख्वाजा मोहम्मद शरीफ और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी डॉक्टर फकीर हुसैन ने शिरकत की। सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी और JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की है, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल के बारे में तबादला ख्याल किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि हुकूमत ने मालाकंड के इलाके की समाजी बेहतरी और इक्तिसादी बहाली के लिए 5 साला मंसूबा बनाए हैं, जैसे फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान के आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने सूबा सरहद से आए हुए मुंतखब नुमाइंदगान के वक्त को बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की इक्तिसादी बहाली के लिए मालाकंड पायलट प्रोजेक्ट मंसूबे में शामिल हैं। वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने गवर्नर पंजाब सलमान तासीर से मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने वजीर आजम को सूबे में अमन और अमान की सूरत हाल, पंजाब हुकूमत की मजमूई कारकर्दगी के अलावा तामीर और तरक्की के मंसूबों और रमजानुल मुबारक के दौरान अवाम को रिलीफ की फरहमी के लिए किए जाने वाले इकदामात के बारे में आगाह किया। कलअदम तहरीक तालिबान के सरबराह की हलाकत के बारे में मुतज़ाद इत्तलात सामने आ रही हैं, जिसके बाद इनकी हलाकत की खबरों की सदाकत में बहम पैदा हो गया है। बैतुल्लाह महसूद के एक अहम साथी और तहरीक तालिबान के तर्जुमान हकीमुल्लाह महसूद ने भी बैतुल्लाह महसूद के हलाक होने की सख्ती से तरदीद की है और कहा है कि बैतुल्लाह महसूद जिंदा हैं और एक खास हिकमत अमली के तहत एक महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो चुके हैं। उन्होंने बैतुल्लाह महसूद की हलाकत की खबरों को खुफिया एजेंसियों की चाल करार दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सेनेटर जहांगीर बदर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के बजाय कारकुनों की सियासी जमात है और वो अपने बेलोस वर्कर्स के तमाम जायज मुतालबात को पूरा करेगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने पिशावर क्लब में पीपल्स पार्टी के कारकुनों के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए किया। जहांगीर बदर ने कहा कि पीपल्स पार्टी की तारीख कारकुनों और रहनुमाओं की बेशबहा कुर्बानियों से भरी पड़ी है और शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो और सैकड़ों कारकुनों की शहादत इस अमर का मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने मजीद कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत का महवर पाकिस्तान की बका और अवाम की तरक्की और खुशहाली है। वजीर आला पंजाब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि सहाफियों पर तशद्दुद में नामजद मुल्ज़िमान फौरी गिरफ्तार किए जाएं। वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट में सहाफियों पर तशद्दुद करने वाले वकला को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि नामजद मुल्ज़िमान को करार वाकई सजा दी जाएगी। शहबाज शरीफ का कहना था कि पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो सहाफियों समेत तमाम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं।
वजीर आला ने मजीद कहा है कि रमजान मुबारक जैसे रहमतों और बरकतों वाले महीने में 1 रुपए की रोटी अवाम को फराहम की जाएगी और किसी भी शख्स को जखीरा अंदोजी ना करने देंगे और ना ही इजाजत देंगे। मालाकंड और सवाद में शिद्दत पसंदों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 15 शिद्दत पसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 3 शिद्दत पसंदों ने हथियार डालकर खुद को फोर्सेस के हवाले कर दिया। ISPR के जारी करदा इलामिये के मुताबिक आरामबाग के इलाके में 3 शिद्दत पसंदों ने हथियार डाल दिए। मट्टा और बोडीग्राम से 9 शिद्दत पसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। चंकोलई से 4 और बामा खेला से 2 शिद्दत पसंद गिरफ्तार हुए। दी से शिद्दत पसंदों के साथ ताल्लुक के इल्जाम में बट को गिरफ्तार कर लिया गया। ISPR के मुताबिक मुतासरीन में 2,46,439 कैश कार्ड्स तकसीम कर दिए गए हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन चौधरी निसार अली खान ने कहा है कि मुल्क इस वक्त तवानाई के शदीद बुरहान से दोचार है और मुल्क के सरकारी इदारों की अक्सरियत सफेद हाथी बनी हुई है और कौमी खजाने पर बेजा बोझ है। ये बात उन्होंने खुशाब से MNA मलिक शाकिर बशीर एवान से अपनी रिहाइशगाह पर दौरान मुलाकात कही। उन्होंने कहा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सरकारी महकमों की बेकायदगियों की निशानदही कर रही है, ताहम इस पर चाराजोई का इख्तियार हुकूमत को है। जबकि दौरान मुलाकात मेंबर कौमी असम्बली मलिक शाकिर बशीर एवान ने चौधरी निसार अली खान को जिला खुशाब के मुतअद्दिद सरकारी महकमों के बारे में तफसीली तौर पर आगाह किया और बाद अज़ा उन्होंने मजीद जिला खुशाब की सियासी सूरत हाल से भी आगाह किया। बाड़ा के करीब अका खेल के मुकाम पर मुकामी लोगों की इत्तला पर FC की फोर्स ने कामयाब कार्रवाई करते हुए कलअदम तंजीम के मरकज को तबाह कर दिया। कार्रवाई के दौरान कलअदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले 5 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक हो गया। दहशतगर्दों के साथ दिलेरी से मुकाबला करते हुए एक FC का नौजवान शहीद हो गया। कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारी तादाद में असला और गोला बारूद भी बरामद किया। वाशिंगटन में पाकिस्तान के सफीर हुसैन हक्कानी ने कहा कि तालिबान से निमटने में अमेरिका पाकिस्तान की मदद कर रहा है। बैतुल्लाह मसूद की हलाकत दोनों मुमालिक के दरमियान ताउन की बेहतरीन मिसाल है। हुसैन हक्कानी का कहना था कि पाकिस्तान और अमेरिका बैतुल्लाह मसूद को खतरा तस्वुर करते थे। अगर इनकी हलाकत की तस्दीक हो जाए तो ये पाकिस्तान और अमरीकी ताउन की बेहतरीन मिसाल होगी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें DM न्यूज़।